जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है एक न्यू सेशन में, एक नई क्लास में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी कैसे हैं, एक बार लाइव चैट में लिख दीजिए, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक डेट डिसाइड करी थी जब से हम एक नई शुरुआत करने वाले थे अपने सेशन की, जो कि 11 दिसंबर मैंने बोला था। और बोला था कि 4 से 6 क्लासेस पूरा प्रयास रहेगा इतने का देने का। तो बस यूजुअली यही चलेगा, ठीक है। चूंकि जैसे क्या है कि आपकी एंट्रेंस के साथ साथ थोड़ा सा सेमेस्टर भी देखना है बच्चों का, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो एंट्रेंस प्लस सेमेस्टर को देखते हुए 6 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आपकी 6 क्लासेस, ठीक है। तो लेकिन जो है फिलहाल में जो है 4 से ही काम चलेगा, ठीक है। बट जैसे ही आपके ज्यादा नहीं, आप मान के चलो 3 से 4 दिनों में फिर 6 क्लास पे भी शिफ्ट हम लोग हो जाएंगे, ठीक है। और बीच में मौका मिला तो भी हम 6 क्लास पे शिफ्ट होंगे। 6 क्लास का टारगेट है ही, क्योंकि टारगेट ये है कि आपका दिसंबर जनवरी तक, है ना, मिड जनवरी तक किसी भी हाल में आपका एक बार कंप्लीट कोर्स कवर हो जाए। जब एक बार सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, एक बार पूरा कंप्लीट कोर्स हमारा प्लेलिस्ट में कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग क्या है कि फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छाड़ना हम शुरू करेंगे 10 साल के। हालांकि अभी भी इसमें पीवाईक्यू आ रहे हैं 10 साल तक के, लेकिन फिर भी एक ओरिजिनल पेपर के हिसाब से जो चीजें डिसाइड होंगी, प्रैक्टिस होंगी, वो चीजें जब दिखती हैं तो उसके लिए एक अलग उत्साह निकल करके आता है ना। जब दिखता है कि हाँ 2023 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ओरिजिनल पेपर, और इसमें ये प्रश्न पूछा था, तो फिर उसके लिए एक अलग से इज्जत बढ़ जाती है कि भैया ये आया था तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस पढ़ के मुझे जाने हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि आपको उसके लिए भी अलग से उसके बाद आपकी क्रैश कोर्सेज वगैरह उसी हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझिएगा। तो उसी क्रम में आपकी एक नई शुरुआत की क्रम में ये आपका सबसे पहला क्लास आ चुका है, ठीक है। इसके बाद शाम को भी आपकी इवनिंग की भी क्लासेस हैं, वो सभी तीनों की तीनों क्लासेस लाइव होंगी, उसको आप लोग बिल्कुल भी ज्वाइन करना ना भूलें। और ये तो है ही आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेशन में, और हमने जहां से पिछले सेशन में छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में तो अजीब सा दास्तां हो गया अपने साथ कि फाइबर केबल इंटरनेट ही कट गई बीच में ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ भाई ये आंसर है या नहीं बताइए लाइव चैट में, और यहाँ कुछ और ही हो गया। क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ चीजें अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है। खैर वो बात की बात है, वो पहले से प्रॉब्लम हो रही थी बट मैंने उसको इग्नोर करते हुए मैंने ये क्लास शेड्यूल कर दी थी। तो फिर हमने सोचा कि फिर क्यों ना क्लास को दे ही दिया जाए, ठीक है। ये देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत फॉन्ट ठीक ठाक साइज है इसकी, ठीक है। थोड़ा सा साइड हम कर देते हैं इसको स्पेस के लिए, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन में देखना क्या है, आपका क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 0, तब a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ये पिछले सेशन में हम यही क्वेश्चन कर रहे थे, कर भी दिया था, फाइनल आंसर भी आ गया था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर a प्लस c बराबर में शून्य हो, 0 हो, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला होता है क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाता है फिर, दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। अब चूंकि ये वाला पार्ट अगर शून्य हो गया आपका, तो पूरा वैल्यू जो है इसका आपका क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर में क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से शून्य मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो 3ab और c मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको मिल गया, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर हमारा यहाँ पे a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 है, ठीक है, प्लस c की पावर 1/3 बराबर में शून्य दिया है, तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि a की पावर 1/3 की होल क्यूब प्लस b की पावर 1/3 की होल क्यूब प्लस c की पावर 1/3 की होल क्यूब इज इक्वल्स टू
3a⁻⁴ इंटू b⁻⁴ इंटू c⁻⁴ ये लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, देखिएगा a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पे हो जाएगा 3 ब्रैकेट में a b c की होल पावर 1/3, ठीक है। बोथ साइड अगर हम क्यूब कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू में 3 का क्यूब और a b c का होल पावर 1/3 इंटू 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ से 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पे फाइनली आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू में 3 का क्यूब 27, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए बी और सी, ठीक है। और ये हमने पिछले सेशन में बता दिया था। तो यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जो है ये आपका परफेक्ट आंसर है। ये पिछले सेशन में हमने इतना करा दिया था, ये राइट आंसर आया था हमारा ऑप्शन नंबर डी। और उम्मीद है कि आपको याद होगा और आपको ये प्रश्न भी जो है तैयार होगा, ठीक है। चलिए, पिछले सेशन में आपका इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, पहले 26 इसलिए क्योंकि पिछले सेशन में पहले उसी को पिक किया गया था, ठीक है। चलो, तो 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, और ये आपकी जो क्वेश्चन है, क्लास है ना। एक चीज आप सभी को मेंशन कर दूं मैं, ये जो क्लास है ये क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फार्मूला का क्लास नंबर 3 है ना। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फार्मूला, ठीक है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फार्मूला का ये क्लास नंबर 3 है आपका, ठीक है। चलो, ये प्रश्न देखना, आपका बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये, है ना। थोड़ा सा इसमें लंबा भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया है कि यदि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/a प्लस b प्लस c, तब 1/a की पावर 5 प्लस b 1/b की पावर 5 प्लस 1/c की पावर 5 के बराबर है। If 1/a plus 1/b plus 1/c is equals to 1/a plus b plus c, then 1/a power 5 plus 1/b power 5 plus 1/c power 5 will be equal to, फिर इसके इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा। आइए देखते हैं कैसे इसको कर पाएंगे। अगर देखो ये 1/c को हम दूसरी साइड भेज दो यहाँ से, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, सॉरी दूसरी साइड भेज रहे हैं ना, तो इधर प्लस है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 1/a प्लस बी प्लस सी माइनस का 1/c, ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और नीचे हो जाएगा आपका ए बी, है ना। इसका कैची गुड़ा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। ये चीज समझ रहे होंगे, कैची गुड़ा क्या है, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, नीचे का नीचे कर देंगे, इसको कहते हैं कैची गुड़ा, ठीक है। ये गुणा हमने कर दिया। दूसरी साइड भी सेम चीज करेंगे, सी का गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है, और नीचे का नीचे, ठीक है। तो ये गुणा कर देंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे सी माइनस, अब देखो a प्लस बी प्लस सी है, उधर जाएंगे, ये माइनस है, माइनस हम शुरू से ही अप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट रख नहीं रहे हैं, तो सारा वैल्यू माइनस में आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और अपॉन में आपका आ जाएगा यहाँ पे c इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। या आप गुणा भी करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुणा करके लिख लो। चलो, सी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी में करेंगे तो हो जाएगा सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ, अब देखो यहाँ से देखो, ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ चीजें कट रही हैं, ठीक है। इसमें आपका सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से माइनस ए माइनस बी है, माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए प्लस बी, और दूसरी साइड आपका ए प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नीचे आपका ए बी आ जाएगा, और यहाँ पे देखो वही सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, ये ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, इस ए बी को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, और इस सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसा अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हो जाएगा आपका सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए बी, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे अगर हम सी स्क्वायर को छोड़ दे, बाकी सारी वैल्यूज को अगर हम दूसरी तरफ भेज दें, ठीक है, तो सारी वैल्यूज माइनस में आ जाएंगी और हो जाएगा क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए बी प्लस ये सी बी है, इसको बी सी लिख सकते हैं, माइनस का आपका बी सी, माइनस का बी सी, ठीक है, और ये सी ए है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का आपका सी ए हो जाएगा, ठीक है। अब सी स्क्वायर अगर यहाँ पे बराबर देखे तो माइनस का क्या हो गया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, मैंने बोला था थोड़ा सा लंबा होगा ये क्वेश्चन। तो सी स्क्वायर आपको मिल गया एज यूजुअल, ऐसा ही, है ना, ऐसा ही आपको करने पे, ठीक है, अगर आप पक्षांतर यहाँ पे 1/b का दूसरी साइड करेंगे, 1/a का दूसरी साइड करेंगे, तो आपको मिलता जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, ये याद रखना है आपको। और आपका इसी प्रकार से यहाँ पे बी स्क्वायर भी आपको मिलेगा, बी स्क्वायर बराबर में आपको मिल जाएगा माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर सी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तीनों की वैल्यू एक समान एक जैसी हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी होता है ना, मतलब यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी है ना। तो अगर ए बराबर बी बराबर सी है तो यहाँ पे सभी की जगह पे अगर हम ए रख दें, अगर सारी जगहों पे हम ए रख दें, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर सभी जगहों पे हम ए रख दें तो 1/a+1/a+1/a लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर आप 1/a+1/a+1/a लिख सकते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a+1 a+a, है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका देखो बेस सेम है तो ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएंगी, यानी हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, 1 2 3, यानी 1 1 1 है तो 3/a लिख सकते हैं आप इसको। और दूसरी साइड आपका नीचे ए है तो 1/3a लिख सकते हैं, ये वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। अब यही आपका आपको पता है वैल्यू कि ए अब यहाँ पे ये मिल गया कि ए बराबर बी बराबर सी है, तो हम 1/a⁵ प्लस 1/b⁵ प्लस 1/c⁵ की जगह पे हम इकट्ठा यहाँ पे हर जगह बी और सी की जगह पे ए रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो अगर रख सकते हैं हर जगह पे तो हमारी वैल्यू क्या है, 1/a⁵ प्लस 1/b⁵ प्लस 1/c⁵, ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। अब यहाँ पे मैं हर जगह जहां जहां ए बी सी है वहां वहां ए रख दे रहा हूँ सिर्फ, तो 1/a⁵ प्लस 1/a⁵ प्लस 1/a⁵ हो गया। तो अगर आपका यहाँ पे क्या है, हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, यानी कि आपका डिनोमिनेटर सेम है तो नुमरेटर जुड़ जाएंगे, तो 1 1 1 यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा और a⁵ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप तोड़ भी सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, 3/a⁴ में आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3/a की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे 3/a की वैल्यू है, यहाँ से हमने पीछे अभी अभी जस्ट निकाला था कि 3/a की वैल्यू है हमारे पास 1/3a, क्या है, 1/3a, है ना। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं फाइनली 3/a की जगह पे 1/3a इंटू 1/a⁴ है ही हमारे पास। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/3a⁵ हम लिख सकते हैं बिल्कुल। सर अगर हम 1/3a⁵ लिख सकते हैं तो फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि 1/a⁵ प्लस 1/a⁵ प्लस 1/a⁵। और सर अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो हम तो फिर इसे ये भी लिख सकते हैं कि a⁵ प्लस b⁵ प्लस c⁵। तो फाइनली हमें जो यहाँ पे आंसर मिला है वो यही मिला है कि a⁵ प्लस b⁵ प्लस c⁵, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये वो देखो, मैं कहता हूं कि आपको तीनों तरह के क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, सर आपको इजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, और थोड़े एक आध दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हार्ड भी मिलेंगे। तो सर करना क्या होता है, करना ये होता है इजी क्वेश्चन में 50% टाइम सेव करो, मॉडरेट में 45% यूज में लो, 50% बचाने का प्रयास करो, अदरवाइज अगर वहां लगाना पड़े तो जो आपने इजी क्वेश्चन में बचाए हैं वहां लगा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है।
और टफ वालों में तो 100% आपको टाइम देना ही पड़ेगा, इसीलिए टफ क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन जो ज्यादा कैलकुलेटिंग होते हैं उनको सबसे अंत में हम मौका देते हैं कि हम इनको सबसे अंत में देखेंगे। मैं वो भी बताऊंगा तरीका कि कैसे आपको एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा गेम होता है। आप भले कितनी तैयारी कर लें, अगर आपने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है, पहले एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका आपको नहीं पता है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी और फिर आपको उसका नुकसान सहना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का इस ये तो सीखना ही है कि भाई मैथ्स कैसे सॉल्व करें, मैथ्स के प्रश्न कैसे हल करने हैं, फिजिक्स को कैसे सॉल्व करना है, केमिस्ट्री को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट जो टॉप किए हैं पिछले समय में, पिछले टाइम में जो टॉपर रह चुके हैं, है ना, उनके थ्रू उनका जो उनको जो मैंने सजेस्ट किया, उन्होंने जो अप्लाई करा, उससे जो रिजल्ट निकला उसको भी सीखना है साथ साथ में, है ना। क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है आपने कुछ भी किया हो अपने अन्य टाइम में, लेकिन एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना ही होगा अगर आप चाहते हो कि आप अपने ड्रीम को अचीव कर लो तो। ठीक है, तो वो चीजों का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलो, तो दो प्रश्न आपके यहाँ पे हल हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, उल्टा पुल्टा हो गया क्या ये? चलो भाई, यही सही। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ओ, ये जादू हुआ था, इधर की चीज इधर और इधर की इधर हो गई थी। कोई नहीं, चलो अगला प्रश्न देखो, आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान रखिए, हमने सबसे पहले 26 नंबर लगाया क्वेश्चन, फिर 25, उसके बाद 27 पे आ गया। अच्छा सर, क्यों 26 पहले, क्यों? इसलिए क्योंकि पिछले सेशन में क्वेश्चन टाइप नहीं थे, पहले 26 नंबर क्वेश्चन ही हमने हल किया था वहां पे। ठीक है, अभी प्रॉपर टाइप हो चुके हैं, तो आपकी ई बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन आपको ई बुक में चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स में? मैथ्स में चैप्टर नंबर यहाँ पे हम जो है 6 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आओ अगला प्रश्न देखो, कह रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 2 दिया हो और a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 दिया हो, तो 4ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इफ a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 2 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, देन 4ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी। अच्छा देखो, किसी को क्लियरिटी अगर नहीं मिल रही, हालांकि 360 पिक्सल और 720 पिक्सल पे भी आप देखोगे तो कंप्लीट क्लियरिटी, फुल एचडी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है वीडियो क्वालिटी को लेकर के, आप अपने YouTube के सेटिंग में जाइए और वहां से वीडियो क्वालिटी को 1080p पे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि चीजें आपको क्लियर दिखाई देने लगेंगी, जो भी यहाँ पे डिजिटल बोर्ड की चीजें आपको ब्लर या प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, इसमें आपको दो वैल्यूज a माइनस बी और a प्लस बी की दे दी गई है। 4ab और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा चलो बढ़िया। हमें देखो, a माइनस बी लो या a प्लस बी लो, अगर आप a प्लस बी का स्क्वायर निकालोगे तब भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता चल ही जाएगा। ठीक है, इतना तो पता होगा सबको। ठीक है, दिक्कत कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आती है आपको यहाँ पर ए बी के प्रॉब्लम में, है ना, ए बी के आपके वैल्यू में, है ना, यहाँ प्रॉब्लम आएगा, यहाँ आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो हमें ए बी का वैल्यू निकालना है, और ए बी का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी की जो वैल्यू दी है उसका स्क्वायरिंग करेंगे और माइनस कर लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके। तो यहाँ पे अगर ये करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है रूट 3, तो रूट 3 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और माइनस यहाँ पे आपका रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा सर, आपने यहाँ किया क्यों? क्योंकि ये चीज आप रट लो कि ये जो होता है ना, अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करके माइनस कर दोगे उसमें से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑलवेज आपको 4ab ही मिलेगा। आप सॉल्व करके चेक कर लीजिए, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, इसका वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो देखो आगे माइनस लगा है तो ए स्क्वायर भी निगेटिव में आ जाएगा, बी स्क्वायर भी निगेटिव में आ जाएगा, और 2ab जो है माइनस में जो
जो था वो प्लस में आ जाएगा और 2ab यहाँ भी माइनस में था जो प्लस में आ सॉरी यहाँ पे तो प्लस में था ही, ठीक है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ab मिलके 4ab बचेगा, ठीक है। इतना क्लियर है, समझ गए होगे। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 4ab आपका हो जाएगा, है ना। 2 को दूसरी साइड अगर भेज दें तो हम 2ab इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/2, है ना, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या आता है हमारे 2ab आता है। अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 4ab ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा सर, आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 4ab ब्रैकेट के अंदर में आपका ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आपका 2ab और माइनस का 2ab, ऐसे भी लिख सकते हो क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, दो 2ab जोड़ दिया 2ab घटा दिया तो लिख सकते हैं। सर यहाँ पे देखिए 4ab ब्रैकेट के अंदर में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस का 2ab लिख सकते हैं, सर 2ab लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 4ab अगर आप ध्यान से देखोगे और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है आपका, ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने निकाला, अभी √3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई, 2ab की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है और 4ab की वैल्यू हमें पता है कि 1 है। अब सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है और इसे सॉल्व कर लेना है, तो इस पार्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं, इतने में हो जाएगा, ठीक है। 4ab की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, 4ab की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है सर, √3 का स्क्वायर कर लिया, माइनस 2ab मतलब इन द सेंस 1/2 इसकी वैल्यू है 2ab की, तो ये 1/2 हमने कर दिया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस का 1/2 तो यहाँ पे माइनस का 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 3 का गुणा दो का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी में 6, 6 में से 1 चला जाएगा तो 5/2 बचेगा यहाँ पे, तो 5/2 मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत इजी था। मतलब कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इस प्रश्न में कौन सा कंसेप्ट लगेगा, हमें किसकी जरूरत है ना, और वो होगा कैसे, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे बनेगा, जब ज्यादा क्वेश्चन होंगे आपके पास, जब ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे, और वो कहाँ मिलेंगे, ई बुक में। इसलिए पॉली अवतार 2024 को सोनू सर क्लासेस ऐप से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत आती है व्हाट्सएप नंबर 9076929784 पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, आपसे हमारी ही बातचीत हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो देखो कह रहा है क्वेश्चन की, यदि दो संख्याओं का अंतर जो है वो यहाँ पे आपका 5 है, तो मान लिया दो संख्या a और b है, इनका डिफरेंस 5 हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर कह रहा है तथा उनका गुणनफल 13 है, तो यहाँ a और b का गुणा कर दिया, हमें 13 मिल गया, ठीक है। हम बनाते चल रहे हैं साथ साथ में, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा, फिर हमें बताना क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अब शब्दों को हमने गणित में बदल लिया। If difference of two numbers is 5 and their multiplication is 13, then sum of their square will be, ये क्वेश्चन है। 51, 50 और 55, 65 ये ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा देखो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता करना है, जो कि हमें अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दे तब भी पता चल जाएगा, और हमारे पास ए बी की जरूरत पड़ेगी उसको फाइंड करने के लिए, ए बी की वैल्यू है ही हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का बोथ साइड में जो वैल्यू दिया है वो स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 × a × b = 5 का स्क्वायर 25, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिया है, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 × ab की वैल्यू है 13 और 25 हमारी दूसरी साइड ये वैल्यू हो गए। 13 दूना होता है 26, माइनस में दूसरी साइड
भेज देंगे 25 में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 प्लस 26, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 25 50 और 1 51 यानी 51 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 51 यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 51 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो 51 यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, तो 51 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए आप सभी के स्क्रीन पर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यदि x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8 तथा एक्स वाई इज इक्वल टू 6 हो तो एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान है। इफ x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 देन वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 8y क्यूब, है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है 512, 288, 224, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू किसकी किसकी है, एक्स प्लस टू वाई की वैल्यू दी हुई है ना, और आपसे एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब पूछ रहा है, एक्स वाई की भी वैल्यू दी हुई है। अच्छा, अगर हम चाहें तो एक्स प्लस टू वाई जो वैल्यू दिया है इसका बोथ साइड क्यूब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, है ना, बोथ साइड क्यूब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही तो फॉर्मूला होता है ना। इसको हमने a माना, इसको b माना, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने कैसे लिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, और ब्रैकेट में x प्लस सॉरी a प्लस बी। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका हमारे पास हुआ एक्स क्यूब प्लस टू का मतलब है 8, 2 के क्यूब का मतलब, ठीक है, वाई का मतलब हो गया यहाँ पे वाई क्यूब, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी के 6xy, ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ से मिल गया क्या, x प्लस टू वाई, ठीक है, और दूसरी साइड क्या हो गया, 8 का क्यूब 512 यहाँ पे, ठीक है, 512 यहाँ से मिल गया। ठीक है, ये चीज मिल गई हमें। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को हम नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लस 6 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, 6 नोट कर दिया, इंटू एक्स प्लस टू वाई की वैल्यू क्या है, 8 है। अब सॉल्व कर लेंगे यहाँ से 512, तो 6 6 का 36 होता है, 36 गुणे 8 कर लेंगे, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 8 6 का 48, हाथ में आया 4, 8 3 का 24, 24 4 आपका यहाँ पे 28 आ जाएगा ना। ठीक है, तो 288 आ जाएगा। ठीक है, तो 288 आ जाएगा, दूसरी साइड भेज करके और उसको 512 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 288 हमें मिल गया, और दूसरी साइड है हमारे पास 512, और ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस 8y का क्यूब। ठीक है, 288 को दूसरी साइड भेज करके और घटा लेंगे, 8y क्यूब इज इक्वल टू 288 कर लेंगे 512 में से माइनस, ठीक है, और अपना आंसर यहाँ से निकाल लेंगे। एक आपका यहाँ से चलो यहाँ से 1 यहाँ जाएगा आपका, तो 12 में से 8 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 224। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी जो है वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ से 1 कैरी 2 के पास चला गया, 12 हो गया, 12 में से 8 चला गया, 4 बच गया आपका, और 10 यहाँ 0 है, कैरी 1 आएगा, 10 में से 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 24, है ना। तो 24 जो है आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, 1/x -1 -1/x+1 -2/x² -x² + 1 और माइनस का 4/x⁴ +1 -8/x⁴ + 1 का मान है, इसकी वैल्यू क्या है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है,
अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर 2-3 स्टेप भी सॉल्व करेंगे इसको, जैसे मान लो हम यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, तो ये क्या है आपका 1/x-1 माइनस 1/x+1, ठीक है, और आपका -2/x²+1, ठीक है। तो एक चीज देखिएगा आप कि अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ कैची गुणा होगा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, नहीं, या नीचे का ऊपर, इसका इसमें, इसका इसमें, और नीचे का नीचे, ठीक है, ये गुणा होगा, कैची गुणा इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 में x+1 का गुणा होगा x+1, माइनस का यहाँ पे x-1 का गुणा होगा 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x प्लस का 1, है ना, ब्रैकेट हम ओपन ही कर रहे हैं। और नीचे देखो क्या आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी है तो a² माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी x² माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका 2/x² माइनस x² प्लस का 1, ठीक है। तो देखो यहाँ x, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये x से x कैंसिल और 1 1 मिल गया आपका 2, यानी कि x² माइनस का 1, ठीक है, और -2/x² + 1, है ना। तो देखो मिल क्या रहा है, यहाँ पे देखो 2 था, यहाँ भी 2 आ गया, दोनों इन दोनों को पहले दो को सॉल्व करने पे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, नीचे यहाँ पे देखो प्लस था तो बस उसी को चेंज करके यहाँ माइनस कर दिया, बाकी सब सेम है ना, बाकी सब सेम आ गया, है ना। फिर अगेन आप अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगेन इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप देखिए फिर वही काम करेंगे आप, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, नीचे का नीचे गुणा, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x² प्लस का 2 माइनस का 2x² माइनस माइनस प्लस का 2, है ना। और नीचे आपका आ जाएगा देखो a माइनस बी और a प्लस बी है तो यहाँ पे ऑब्वियसली x⁴ और माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 2x² से 2x² कैंसिल और 2 2 मिलकर के 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x⁴ - 1, ओके। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये इन दोनों को सॉल्व करने पे ये चीज मिली, बस बीच का साइन यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया। फिर इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे इन दोनों को, तो फिर अगला स्टेप 4/x⁴ + 1 था तो हमें मिल गया 4/x⁴ - 1। अब अगर आप इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये मिल जाएगा, बस बीच का साइन चेंज हो जाएगा। फिर वो जो मिलेगा उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, पैटर्न एक फॉलो हो रहा है, ऊपर 16 मिल जाएगा यानी 8 का 2 गुना मिल जाएगा, और नीचे x⁴ 8 है तो यहाँ 16 हो जाएगा, बीच में माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 16/x⁴ और माइनस का 1 जहाँ पे मिलेगा वो राइट आंसर है। पूरा कभी कभी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है क्वेश्चन को, पैटर्न को भी पकड़ करके रीजनिंग के तरीके से हो जाता है और आपका आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, आप सभी के स्क्रीन पे है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका, है ना, और पहले कराया हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़े से चेंज करके दे दिया है। देखो दिया क्या है, x⁴ प्लस y⁴ प्लस z⁴ माइनस 3xyz है ना। और नीचे है a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ माइनस 3abc तथा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca अपॉन में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx के गुणन से मिलता है। अगर आप इसका और इसका गुणा कर दें आपस में तो क्या मिलेगा ये आपको बताना है ना, इनका प्रोडक्ट करने पे आपको क्या मिलेगा ये आपको बताना है। अच्छा आप इस पार्ट को थोड़ा सा देखिएगा और मैं इनका एक्सपेंशन लिखता हूँ, किसी भी एक का, दोनों फॉर्म एक ही है, एक्सपेंशन में लिखता हूँ वो देखिएगा आप, है ना। अगर हम यहाँ पे a³ है ना, आप चलो हाँ ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, एक्सपेंशन किसका लिखता हूं, इसका ऊपर वाले का लिखता हूं जिसको मैंने मार्क किया है, और इसका एक्सपेंशन पहले से दिया हुआ है, इन दोनों को मिलाएंगे हम, है ना। तो अगर हम उसका एक्सपेंशन कर दें a³ प्लस b³ x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, तो क्या आएगा ध्यान से देखना, ये आएगा आपका एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका x² प्लस y² प्लस आपका z² माइनस XY माइनस YZ और माइनस का ZX, यही तो मिलेगा आपको, यही तो मिलेगा ना। तो ये ऊपर हो गया,
और 1 अपॉन में ये चीज है मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जो नीचे ये मार्क कर रखा है मैंने इसको। ठीक है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें आपस में कट जाएंगी, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इससे कंप्लीटली कट जाएगी और बचेगा क्या ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार जो ए बी सी वाली वैल्यू है उसमें सॉल्व करने पे आपको नीचे मिलेगा a प्लस बी प्लस सी और यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फार्मूले पे बेस्ड है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ये आपका करेक्ट आंसर है ना। मल्टीप्लाई भी पूरा करने की जरूरत नहीं है, प्रश्नों को देखते ही अगर आपको फार्मूला याद है ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा अगर आपको क्वेश्चन दिखा होगा इसी फार्मूले पे दिखा होगा, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फार्मूले में ये आपका कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको एकदम तैयार कर लीजिए, जितने मैंने फार्मूले पे प्रश्न किए उनको फार्मूले सहित याद करिए, तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कुछ भी करिए बस परीक्षा में करके आइए, मेन मुद्दा तो ये है। और दूसरी चीज जिसको ट्रिक से करवाना है उसको ट्रिक से ही करिए, जैसे फॉर्मेट हम देते हैं उसी फॉर्मेट पे चलिए। उससे क्या होगा कि आपका वो अगर प्रश्न मिलता है तो उसमें समय की बचत होगी और फिर जो फॉर्मूले पे पॉसिबल ही नहीं है प्रश्न उन पे आप कन्वेंशनल मेथड से करके उस बचाए हुए समय को यूटिलाइज करके देखो, आपको पूरा प्रश्न हल करने में उतना ही समय लगेगा जितना आपको मिला है, लेकिन कब, जब आप समय बचा करके उस सब बचे हुए समय को दूसरे प्रश्न में यूटिलाइज कर लोगे तब। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि आप जो आसान प्रश्न है उसको भी कन्वेंशनल मेथड के से करने के चक्कर में आप समय ज्यादा दे रहे हो, तो आप वो प्रश्न भी नहीं अटेंड कर पाओगे जो एक लाइन के हैं जिनको आप देखते ही उनका आंसर कर सकते होगे। और ऐसा ही ज्यादातर बच्चों के साथ होता है। अगर आपके साथ चाहते हो ऐसा ना हो तो आप जो तरीका मैं गाइड कर रहा हूं आपको क्लास बाय क्लास उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको हमेशा देते रहना चाहिए ताकि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करते रहो कि आपको कितनी परसेंट चीजें तैयार हो गई हैं। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, आप सभी अभी फिलहाल जो कोर्स है वो 499 में आपको पॉली अवतार 2024 अवेलेबल है सोनू सर क्लासेस ऐप पे, वो जा करके डाउनलोड कर लेना चाहिए। डाउनलोड क्या करना है, सोनू सर क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है आपको, है ना। तो सोनू सर क्लासेस ऐप जा करके आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपको उसमें एक कोर्स दिखेगा पॉली अवतार 2024, ठीक है, जो कि उसको बहुत ही ध्यान दे करके बहुत चीजों का और इसको डिजाइन किया गया है। पहली बात तो इसमें जो ई बुक मिल रहा है उसमें क्यूआर कोड सपोर्ट आपको मिलता है ना। यानी क्लास को देखने के लिए आपको क्यूआर कोड से काम हो जाएगा, आपको भटकना नहीं है, क्यूआर कोड स्कैन करिए और क्लास पे चले जाइए, है ना। दूसरी चीज आपको इसमें फोल्डर वाइज क्लासेस मिल जाती हैं तो उससे भी आपको भटकने की जरूरत नहीं होती है। फोल्डर वाइज है तो आपको एक ही फोल्डर में एक चैप्टर की सारे मटेरियल मिल जाएंगे, चाहे वो ई बुक हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे नोट्स हो, चाहे क्लासेस हो, कुछ भी, एनीथिंग, है ना। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है जो कि हमारे टॉपर टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये चीज आपको मिल जाती है जो कि कहीं भी पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम उपलब्ध कराते हैं जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी मिलेगा नहीं। ठीक है, और ये ओरिजिनल पेपर जो है वो आंसर की के थ्रू निकाल करके हम लोग रख लेते हैं। आप किताब भी कहीं से खरीद के लाएंगे तो उसमें भी ओरिजिनल आपको पीवाईक्यू नहीं मिल सकता क्योंकि वो देखिएगा मॉडल पेपर लिख के देते हैं, है ना। वो मॉडल पेपर लिख के देते हैं, तो हम मॉडल पेपर नहीं देंगे आपको। जो परीक्षा का आंसर की निकल के आता है जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों होते हैं वो आपको हम प्रश्न पत्र देंगे और उससे आप सेम क्वेश्चन का आइडिया लगा पाएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है लगातार 10 वर्षों से। ठीक है, तो ये आप कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9076929784 पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है, या डायरेक्ट आप जा करके ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो परचेज करके। ठीक है, तो 499 में आप फुल कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, ई बुक, पीडीएफ, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, सब चीज। इसके अलावा जितने भी क्रैश कोर्स आएंगे वो सब लाइव क्लासेस के माध्यम से इसमें अपडेटेड रहेंगे, है ना। सभी क्रैश कोर्स, इस कोर्स के लिए जो बच्चा 499 में ज्वाइन करेगा उसके लिए सभी क्रैश कोर्स फ्री, है ना, इसके अंदर। लेकिन 499 के अलावा अगर कोई बच्चा 499 के अलावा अगर कोई बच्चा यहाँ पे इससे ऑफर में या ऑफर के थ्रू या फिर अन्य किसी माध्यम से ज्वाइन होता है, ठीक है,
तो फिर ये चीज़ उसको पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उतने ही रेट में क्या-क्या चीज़ें, अगर इस पे कभी ऑफर आता है, ठीक है, तो फिर आप ये क्रैश कोर्स इसके अंतर्गत जो है नहीं ज्वाइन कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि हमारी भी एक क्षमता, एक लिमिट है कि हम कहाँ तक चीज़ों को का एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।